हमारी चर्चा चल रही थी कि एक तत्व की भूल हो तो सातों तत्वों की भूल चलती है। यदि किसी को एक तत्व संबंधी भूल है तो उसे सातों तत्व संबंधी भूल होती है। यह चर्चा हमारी चल रही थी। अब कैसे, वह हम देखते हैं। तो जो मुनिराज होते हैं उन्हें तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। तो उस तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक उन्हें संवर होता है। हाँ, यहाँ क्लास में नए लोग भी बहुत हैं। यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, पाठशाला है, तो यहाँ पर मुझे भी आपसे पूछने की छूट है और आपको भी कुछ भी प्रश्न पूछने की छूट है ना। ये पाठशाला है, इसलिए यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अवश्य पूछें प्रश्न। क्योंकि कुछ कुछ शब्द कठिन भी होते हैं, जैसे तीन चौकड़ी कषाय का अभाव क्या होता है, ये सब यदि किसी को समझ में नहीं आए तो कल्पना जी, वीनू जी, स्वाति जी, शोभा जी, विमलेश जी, वंदना जी, विहान जैन, ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ। मुनिराज जो हैं वो, उनको तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। कौन कौन सी तीन चौकड़ी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। ऐसी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव उनके अंदर में होता है। अब उस अभाव अभाव पूर्वक उन्हें संवर प्रकट होता है। तो जो संवर प्रकट हुआ ना, तो उसके कारण आत्मा में इतनी शांति है कि बहुत कम उनको विकल्प बचते हैं। तो उन्हें वस्त्र पात्र रखने का विकल्प मुनिराज को नहीं होता, है ना। वस्त्र पात्र रखने का विकल्प मुनिराज को नहीं होता। केवल इतना विकल्प होता है कि आहार पानी आदि में ले लूं, बस इतना ही विकल्प उन्हें होता है, उससे ज्यादा विकल्प उन्हें नहीं होता। अब यदि हमने किसी वस्त्र पात्र रखने वाले को मुनि मान लिया तो क्या होगा कि हम संवर का स्वरूप नहीं समझ पाए। क्योंकि संवर तीन चौकड़ी, मुनि की दशा ही ऐसी होती है कि तीन चौकड़ी कषाय का अभाव पूर्वक जितना संवर प्रकट होता है उतनी वीतरागता रहती है उनकी। तो हम सबसे पहले तो संवर का स्वरूप नहीं समझ पाए और आश्रव का स्वरूप भी नहीं समझ पाए। क्योंकि विकल्प का जो आश्रव है तो वो इतना तीव्र ही रहता है, इतना मंद ही रहता है उन्हें कि केवल आहार पानी लेने का विकल्प है। इतना तीव्र आश्रव नहीं होता विकल्प का उन्हें कि वस्त्र पात्र का परिग्रह रखने का उन्हें विकल्प है। तो हम आश्रव भी नहीं समझ पाए, संवर भी नहीं समझ पाए। फिर आश्रव और जब संवर ही नहीं समझ पाए तो संवर की अल्पता और संवर की पूर्णता, इसका भी ज्ञान नहीं हुआ हमें। और संवर निर्जरा का भी ज्ञान नहीं हुआ तो फिर मोक्ष का भी ज्ञान नहीं हुआ और जीव अजीव का भी ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जीव अजीव का ज्ञान? बंध का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि उस आश्रव में तीव्र बंध पड़ा हुआ है। जो आश्रव हो रहा है ना, वस्त्र और पात्र रखने के विकल्प का जो आश्रव है उसमें बंध भी पड़ा हुआ है, तो उसका भी ज्ञान नहीं हुआ। वो मुनि को नहीं हो सकता ऐसा हमने नहीं समझा, तो उसका भी ज्ञान नहीं हुआ। और अजीव का संयोग, जिसे मुनि पने की उग्र सम्मर दशा हो, उसे अजीव का संयोग के रूप में वस्त्र पात्र का संयोग नहीं होता। ये अजीव है ना, वस्त्र पात्र आदि जो परिग्रह है वह सब अजीव है। तो इस अजीव का संयोग भी मुनिराज को नहीं होगा, ऐसा ज्ञान भी नहीं हुआ। मतलब एक तत्व के अज्ञानता के कारण सातों तत्वों की अज्ञानता रहेगी। यदि एक भी तत्व में भूल की हमने तो सातों ही तत्वों की भूल हो जाएगी। यदि एक भी तत्व की सच्ची श्रद्धा हुई तो इसका मतलब कि सातों तत्वों की सच्ची श्रद्धा हो जाएगी। तो यही यहां पर बता रहे हैं कि एक तत्व की, जहां एक तत्व की भूल हो वहां सातों तत्वों की भूल होती है। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान रहते हैं उन्हें एक समय दर्शन होता है, एक समय ज्ञान होता है। तो ऐसे खंड खंड रूप जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ को होता है। ऐसा मानने पर क्या हुआ कि ज्ञान भी खंड खंड हो गया, ऐसा मान लिया हमने, जबकि ज्ञान तो अखंड है। और वीतराग दशा में
पूर्ण उपयोग पूर्ण रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक उपयोग में एक समय में अलग पर्याय और एक समय में अलग, ऐसा नहीं होता है। उपयोग भी पूर्ण रहता है। तो एक समय की पर्याय में ही ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ चलते हैं सर्वज्ञ भगवान को। हो सकता है थोड़ी कठिन हो रही हो बात, पर मूल बात इतनी है कि वस्त्र पात्र सहित जो मुनि माना हमने, कि परिग्रह सहित कोई है, उनको हमने मुनि मान लिया, तो हमें सातों तत्वों की भूल चलेगी नियम से। इसलिए वस्त्र पात्र सहित मुनिराज नहीं होते, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। कुदेव और कुगुरु और कुशास्त्र, कुधर्म, इन तीनों का जो स्वरूप जिनवाणी में, जिनागम में जैसा बताया है, वैसा ही हम मानेंगे तो हमें सातों तत्वों की सच्ची श्रद्धा होगी। यदि हमने उसमें से एक भी गलत माना तो सातों तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है हम। ये यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, अब क्या करें कि जहां एक तत्व की भूल हो वहां सातों तत्वों की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो हम क्या करें, हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो 13वीं गाथा है उसका हेडिंग क्या था, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण। तो यहाँ पर ग्रहित मिथ्या ज्ञान को बताया है, और इसमें ग्रहित मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ये बताया है कि कौन कौन से शास्त्र कुशास्त्र हैं और कौन से शास्त्र सुशास्त्र हैं, ये बताया है। अभी अपनी भाषा में ही आपको ये बताना है कि कौन से शास्त्र सुशास्त्र हैं, सुशास्त्र कौन से शास्त्र हैं, किन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, अपनी भाषा में आपको बताना है। कौन बताएगा, जिन्हें थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ गई हो वो बताए। हाँ रूबी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। मतलब जहाँ वीतरागता का पोषक होता हो वो सुशास्त्र है, और जो राग द्वेष के सहित हो, राग द्वेष की बात करते हो, जो एकांतवादी हो और जो मिथ्या उपदेश देते हो, और जो क्या बोलते हैं उपदेश देने को धर्म मानते हो, पुण्य को धर्म मानते हो, जिनमें पुण्य की बातें तो लिखी हो, और पुण्य आश्रव को धर्म, पाप आश्रव तो पाप है ही बुरा, जहाँ पुण्य आश्रव हो उसको भी धर्म का कारण मानते हो, मोक्ष का कारण मानते हो, वो कुशास्त्र है, मुझे जो समझ आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने पूरा बता दिया, बहुत सुंदर। देखो ये इनकी रेगुलरिटी का परिणाम है। ये रेगुलर आ रही ना, कल भी आई थी ये कक्षा में, पूरा एक एक चीज इन्होंने समझी है तो सब चीजें याद रह गई बराबर। बहुत अच्छा। हाँ, इसे इसी बात को किसी और भी तरीके से आप अपने तरीके से कहना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, आरती जी। मेरा यही था कि मतलब कि जो वीतराग धर्म है, जो एक मतलब जो अनेकांत स्वाध्याय वाणी है वो वीतराग धर्म है, सुशास्त्र है, और जिसमें किसी भी सातों तत्वों में से किसी की भी भूल ना हो वो अपने सुशास्त्र कहलाएंगे, जिसमें एक पक्ष को लेके ना चलें, नित्य अनित्य का है तो दोनों ही पक्ष को लेके चलेंगे तो वो ठीक सब है, सही सुशास्त्र बात है। कहलाएंगे। ठीक है, सातों तत्वों की भूल है ना शास्त्र में नहीं वर्णित होगी, सातों तत्वों की भूल हमारी मान्यता में चल रही है, पर उसका जो पोषण कर दे वो ग्रहित मिथ्यात्व को बताने वाले जो शास्त्र हैं वह सब कुशास्त्र हैं, है ना। हाँ, अच्छा, सही बताया आपने आरती जी। सबको समझ में आ गया कि सुशास्त्र क्या है, कुशास्त्र क्या है। और भी कोई अपनी भाषा में जो बताना चाहें, मिथिलेश जी। हाँ, उनको तो शायद आवाज नहीं जा रही होगी। शोभा जी। शोभा जी अनम्यूट करके बोलिए। कोई बात नहीं, महेंद्र जी भाई साहब। हाँ, अनम्यूट करके बोलिएगा आप। जिसमें ना मिथ्यात्व का और राग का पोषण हो वो कुशास्त्र है, और जिसमें ना वीतरागता का पोषण हो वो सुशास्त्र है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ महेंद्र जी भाई साहब, ये भी बिल्कुल रेगुलर हो गए हैं अब, बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो ये जीवन तो अशुभ में ही चला जाता है। यदि क्लास अटेंड कर लो अपन इतनी देर, तो इतना टाइम तो अपना शुभ में गया। और समझ जाए इसमें तो अनुभूति होने के पूरे चांसेस है। और अनुभूति हो गई तो क्या होगा? संसार परित हो जाएगा। जो अभी शब्द इसमें आया ना, संसार परित होना, संसार अल्प रह जाएगा हमारा, और शीघ्र ही हम मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। करना है कि नहीं करना है सबको? मोक्ष प्राप्त करना है कि नहीं सबको? सच्ची में करना है कि गृहस्थी में अच्छा लग रहा है हमें कि अब तो हमारी बहू भी आ गई और इतनी सुशील बहू आई है, अब हम उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते, अब तो हमारे लिए यही मोक्ष है, अब तो हमारा घर ही चारों धाम है। बहू आ जाए तो पोते की चिंता, पोता हो जाए तो उसकी शादी की चिंता, और उसकी शादी हो जाए तो उसके बच्चे की चिंता। चिंता कभी खत्म नहीं होने वाली। और चिंता किसके समान है? चिंता चिता के समान है। और जब तक गृहस्थी में रहेंगे, गृहस्थी में क्या, संसार में भी रहेंगे, तब तक यह चिंता चलने ही वाली है। इस चिंता से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, इस जन्म मरण के दुख से हमेशा के लिए छूट जाए और कभी हमारा वापस जन्म मरण ही ना हो, ऐसी दशा में हम आ जाएं। उसके लिए रिजर्वेशन कराने के लिए सम्यक दर्शन हम इसी भव में प्राप्त कर लें। उसका हमें पूरा प्रयास, पूर्ण प्रयास 100% हमारा देकर पूरा प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से सम्यक तो हमें प्राप्त हो। उसको बॉदर नहीं करना है कि अरे हमारी दादी जी थी तो उन्होंने जब ये सब बातें सुनी तो एक दिन वो रोने लगी, खूब रोई। तो क्या हुआ क्या हुआ? तो पहले तो नहीं बताया, फिर बाद में बताया कि अरे मुझे तो ये जन्म, अब वापस जन्म नहीं चाहिए, इतना दुखदाई है ये जन्म, मुझे वापस जन्म नहीं लेना है, मुझे तो आत्मानुभूति करना है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तो मुझे आत्मानुभूति हो ही नहीं रही। फिर मेरे अंकल हैं, वो गुरुदेव के पास गए और उन्होंने बोला कि हमारी मम्मी तो एम रड़े छे, गुजराती में बोला कि एम रड़े छे कि आत्मानुभूति નથી થતી એટલે રડે છે, मतलब उनको आत्मानुभूति नहीं हो रही इसलिए वो रो रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा, अरे आत्मानुभूति हठपूर्वक करने की चीज नहीं है, ये तो सहज ही होगी, उसको बलपूर्वक लाने से नहीं आएगी। वह पर्याय उसको जब आना होगी तब आएगी। वह पर्याय भी स्वतंत्र है, खींच कर आप नहीं ला सकते उस पर्याय को कि अरे अब तो बिल्कुल कमर कस के बैठ गई कि अब मैं तो आत्मानुभूति करके ही उठूंगी, 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटे में आत्मानुभूति करके ही उठूंगी। तो ऐसे आपके खींचने से वो नहीं होगी, लेकिन उसका चिंतन मनन हमेशा चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब होना होगी हो जाएगी और हम तो विषय भोग में लगे, चलो अपन तो पिक्चर, आत्मानुभूति तो जब होना होगी जब होगी। देखो अपन तो खूब टीवी देखो, खूब खेलो ताश, क्योंकि दीदी ने कह दिया कि आत्मानुभूति तो जब होना होगी जब होगी, हमारे करने से तो होगी नहीं। कि एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचा होने के लिए नहीं। ये किसने कहा? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये सेंटेंस लिखा है। जब भी कोई उपदेश दिया जाए तो हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम और नीचे आ जाओ। शुभ में नहीं फंसने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ में आ जाओ, इसका मतलब ये है कि शुभ और अशुभ दोनों ही है और एकमात्र शुद्ध भाव ही उपादेय है। उस ओर जाने के लिए ये कहा जाता है कि शुभ भाव में मत अटको। इसलिए नहीं कहा है कि आत्मानुभूति का प्रयास मत करो, प्रयास तो चलेगा, लेकिन ये भी मानकर चलो कि आपके बलपूर्वक लाने से वह नहीं होगा। जब उसे आना होगा तब आपका प्रयास भी तीव्र होगा और वह सहज रूप से हो भी जाएगी। तो हमें इस आत्मानुभूति को पाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए और उसके लिए सत्य शास्त्रों का अध्ययन मनन जरूर होना चाहिए। कुशास्त्र पढ़ने को मना किया है, सुशास्त्र को नहीं, है ना। सुशास्त्र अर्थात क्या? अभी मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, सबने जवाब भी दिया है, सही जवाब दिया है। लेकिन एक बात और है, इन सब बातों से हमें यह समझ में आ गया कि जो सर्वज्ञ देव द्वारा कथित जिनवाणी है केवल वही सुशास्त्र है। क्यों? क्योंकि उसमें राग द्वेष पोषक कथा नहीं है, उसमें मिथ्या मान्यताओं को पुष्ट नहीं किया गया है, और ये सब बातें कि उसमें किसी वस्तु के एक पक्ष को नहीं बताया गया। अनेकांतमयी वाणी है, स्यादवाद वाणी है ना, भजन में भी आता है। अभी ये भजन है ना, बहुत सारे भजन में ये स्यादवाद शब्द आता है
चरणों में आ पड़ा हूं, और भी बहुत सारे भजन है, उसमें ये स्याद्वाद भजन शब्द आता है। यदि किसी को याद हो तो वो अंतिम में ये भजन जरूर बोलना, अनेकांत वाला, स्याद्वाद वाला। तो ये अनेकांत वाणी ये किसमें आएगी? केवल जिनवर की वाणी में ही है अनेकांतमयी वाणी। केवल सर्वज्ञ और वीतरागी द्वारा कहा हुआ कथन ही अनेकांतमय है, क्योंकि वस्तु अनेकांतमय है, और उस वस्तु को पूर्ण रूप से जानने वाले सर्वज्ञ देव भगवान जिनेन्द्र भगवान वही वीतरागी भी है। तो वह जो जिस वाणी को कहते हैं, वो उपदेश जो देते हैं, वह भी स्यादवाद वाणी रहती है, उनकी स्यादवादमयी वाणी उनकी रहती है। तो ऐसी वाणी का हमें जरूर अध्ययन करना चाहिए, और वह सुशास्त्र है, उसी का अध्ययन करना चाहिए। और बल्कि हमें स्वाध्याय का नियम भी लेना चाहिए। नियम नहीं तो संकल्प तो ले सकते हैं अपन कि मैं प्रतिदिन आधा घंटा स्वाध्याय करूंगी, ऐसा कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप अपना प्रथमानुयोग पढ़ें, अगर आपको कठिन लगती है दूसरी चीजें, प्रथमानुयोग लीजिए। श्रेणिक चरित्र पढ़िए, आंखें खुल जाएंगी, ऐसी है श्रेणिक चरित्र, तो आंखें फटी की फटी रह जाएं। जो ये पिक्चर चलती है ना, बाहुबली और ये सब मूवीज जो चलती हैं, उसमें जो ज्ञान का उपयोग किया है ना क्षयोपशम का, वो तो क्षयोपशम उस श्रेणिक चरित्र के सामने तुच्छ लगेगा आपको। इतना सुंदर श्रेणिक चरित्र है, बहुत सुंदर है वो श्रेणिक चरित्र। बहुत उसमें मतलब कैसी क्षयोपशम, कैसी बुद्धि रहती थी पहले भी, वो उसमें वर्णन बहुत अच्छा आया है। जरूर पढ़िए उसको, श्रेणिक चरित्र को। 24 तीर्थंकर पुराण है, उसे पढ़िए। और भी सरल सरल जो किताबें हैं, शास्त्र है, जिनवाणी है, उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। हाँ संगीता जी बोलिए। पहले ही था क्या? पहले का ही हो रहा था, शास्त्र कुशास्त्र के ऊपर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ रश्मि जी बोलिए। आंटी, मैं सहेज का मतलब मेरे को नहीं पता। किसका? सहेज। वेरी गुड, आप अच्छा ध्यान से सुन रही हो। सहज का मतलब नहीं पता। सहज मतलब इजी, नेचुरल। सहज मतलब होता है नेचुरल। जब जैसा होना होता है, नेचुरल जैसा होना होता है, वैसा होना वो सहज कहलाता है। उसमें हमें आकुलता नहीं, हमें ऐसा टेंशन नहीं करना चाहिए, अरे ये नहीं हुआ, अरे मुझे स्कूल जाना था और मैं जा नहीं पाई, मुझे होमवर्क करना था मैं कर नहीं पाई, वो टेंशन हो गया एक, उसको कहते हैं विकल्प, है ना। अब वो टेंशन करने से होमवर्क हो जाएगा क्या? कि होमवर्क करने से होमवर्क होगा? होमवर्क करने से होमवर्क होगा, टेंशन करने से तो होमवर्क नहीं होगा। तो क्या करें कि सहज हो जाओ, नेचुरल, इजी हो जाओ। उसका बॉदर मत करो उस चीज को कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उस कार्य को करने का प्रयास करो, उसे बॉदर मत करो। ठीक है, ये है सहज का मीनिंग। हाँ जी, समय हो गया है हमारा। ये हमारी गाथा भी पूरी हो गई है, 13वें नंबर की, 14वें नंबर की गाथा और 15वें नंबर की गाथा अगले वीक कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ये दोनों गाथाएं। उसके बाद एक छोटी सी गोष्ठी रखेंगे हम, और भेद संग्रह, लक्षण संग्रह, ये थोड़ा सा लेकर, और फिर एग्जाम होगा आपका। तो सब एग्जाम की तैयारी कीजिए आप लोग, है ना। गोष्ठी के विषय भी हम अगली कक्षा में ही बताएंगे। हाँ जी रूबी जी बोलिए। दीदी आप वो बोल रहे थे चरणों में आ पड़ा हूँ भजन, इसलिए मैंने हाँ 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 हाँ, आप लीजिएगा भजन। हाँ, उसके पहले एक प्रश्न, कल बहुत कम लोग थे, शायद सब दशहरा मनाने गए थे, रावण का पुतला दहन करने के लिए गए थे शायद सब लोग। जो हमारे भावी तीर्थंकर हैं रावण, उनका पुतला दहन करने और माता दुर्गा के सामने नृत्य करने, डांडिया करने गए थे सब लोग कल। इसलिए कल शायद हमारी ये संख्या कम थी। आज तो 37 लोग हो गए हैं, कल तो बहुत कम थे। तो कल भी मैंने ये बात कही थी कि टेलीग्राम पर यदि आप हो तो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये कक्षा, वो टेलीग्राम पर भेजी जा सकती है।
तो आपको एग्जाम की तैयारी में भी अच्छा रह सकता है। जिसकी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं वो भी उसमें से देख सकते हैं, और जो वुमेन्स प्रॉब्लम रहती है उसमें जो अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए भी उसमें इजी हो सकता है। तो टेलीग्राम पर जो लोग हैं वो मुझे उसमें मैसेज भेजें टेलीग्राम पर, तो फिर अपन टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें वो कक्षा की रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ अंजलि जी बोलिए। मैम मैंने कल अटेंड नहीं की थी, तो आप शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या पढ़ाया था, या फिर ना मैसेज डाल दें ग्रुप पर कल क्या पढ़ाया था, कोई नोट्स वगैरह कुछ हो हाँ तो। भाई, नोट्स का मुझे रोज बोलने का ध्यान नहीं रहता है, आप अपने आप सब लोग नोट्स डाल दिया कीजिए। जो भी कक्षा में और एक नोट्स और बनाते हैं वो सब अपने आप डाल दिया कीजिए उसमें। हाँ बोलिए। और जैसे कि आपने बताया ना कि स्वाध्याय का मतलब टाइम एक फिक्स करना चाहिए, तो आप ना एक ना डेली घरेलू खाना बनाना और पूजा करना, दर्शन करना एक छोटा सा बताया कीजिए कि ये ना ऐसे करना चाहिए। भले ही सबको पता हो, लेकिन शायद तो कोई कुछ गलत तरीके से करता हो तो वो उसमें शुद्धि आएगी। मतलब किसमें शुद्धि? जैसे आपने स्वाध्याय का बताया करना चाहिए, तो ना थोड़ा सा ये भी बताया करो कि ना मतलब ऐसे करना चाहिए। भले ही जैसे मेरे को पता हो, आप बता रही हो कि मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ना ऐसे भी हो सकते हैं, मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, मैं गलत तरीके से करती हूँ स्वाध्याय। तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए फिर। नहीं, प्लीज स्वाध्याय का तो मतलब। ये सिंपल देखो, 4 अनुयोग हैं उसमें से, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, ये 4 अनुयोग है। तो उसमें से अगर आपको द्रव्यानुयोग कठिन लगता है, समय सार कठिन लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो बिगनर्स के लिए प्रथमानुयोग होता है, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय करना आप कैसे बताएंगे भाई? किताब लेके पढ़ना ही तो है, उसमें क्या सिखाना है? चलिए। हाँ स्वस्ति जी बोलिए। आंटी मेरे को भजन सुनाना है। अच्छा, तो अभी आंटी को भी सुनाना है, क्या करें? आप दोनों शॉर्ट में बोल दीजिए, ठीक है? पोयम है या भजन है आपका? मेरा पोया। हाँ पोयम सुनाइए, आप छोटी सी पोयम सुनाइए। चलिए पहले आप सुनाइए। सभी आंटी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम स्वस्ति जैन है। मैं आज पोयम सुनाने जा रही हूँ। शायद और एक पाठशाला जाना, पढ़कर आना, जब भी कोई पूछे तो जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन पाप है, परिग्रह एक पाप है। जय जिनेंद्र। वेरी जी गुड, जी बहुत अच्छा। आज तो आपने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, बहुत अच्छा। हाँ जी रूबी जी बोलिए। जी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। षट द्रव्य को बताया, स्वाद्यादि को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, कि द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञानी मुझको माता, तू दे ज्ञानी मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बोले जिनवाणी माता की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रूबी जी। एकदम अलर्ट रहते हैं रूबी जी भी, विजिलेंट बिल्कुल। अभी बोला था और अभी इन्होंने निकाल कर सुना दिया, बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र आंटी। सभी
जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र स्वाति जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।